हाय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुमको तुम्हारी पहली इंटर्नशिप कैसे मिलेगी। आई नो तुम इस वीडियो में कहानी सुनने तो आए नहीं हो, तो डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। मैं तुमको बताऊंगा कि मुझे पहली इंटर्नशिप कैसे मिली थी, तुमको कैसे मिलने वाली है, और एक और बोनस पॉइंट में बताने वाला हूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी कंपनी में जो बच्चे अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं उन्होंने ऐसा क्या किया था जो हमने उनको हायर कर लिया था। ठीक है, बहुत बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्लीज इसको एंड तक देखना। और बीच में इस वीडियो में कहीं पर ना मैं तुमको बोनस टिप्स भी देने वाला हूं और बहुत सारा सप्लीमेंट्री मटेरियल भी देने वाला हूं, बट वो सिर्फ उन बच्चों को मिलने वाला है जो कि इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। ठीक है, अगेन मैं ये बोलूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस वीडियो के अगले पार्ट्स भी आने वाले हैं जिसमें तुमको और डिटेल में चीजें पता चलेंगी। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारे इंटर्नशिप से लेकर तुम्हारे इवेंट से लेकर तुम्हारी जॉब एप्लीकेशन, सीवी, सब कुछ इस चैनल पे डिस्कस होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है तुम्हारे लिए, अभी सब्सक्राइब करके रख लो, कॉलेज तक तो एटलीस्ट सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम कौन से कोर्स में हो, कौन से ईयर में हो और तुमको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, क्या पता मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई कर दूं, क्या पता तुम्हारे कमेंट पर ही बेस में एक पूरी वीडियो बना दूं। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं इस वीडियो की तरफ। नंबर 1, मैंने क्या किया था और तुमको क्या करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं तुमको कहानी नहीं सुनाने वाला कि बच्चों इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस ये होती है, तुमको भी पता है इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तुम्हारा सीवी स्ट्रांग होगा, तुमको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा, तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस होगा, स्टाइपेंड मिलेगी, पैसा होगा जेब में, थोड़ा बहुत तुम लोग भी फ्रीली खर्च कर पाओगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बेसिक सीखोगे, इसलिए इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले करनी है 3 चीजें। ठीक है, 3 चीजों में सबसे पहली चीज, तुमको 3 जगह पर अकाउंट बनाना है। नंबर 1, तुमको लिंक्डइन पर अकाउंट बनाना है। नंबर 2, इंटर्नशाला पे अकाउंट बनाना है। नंबर 3, अनस्टॉप पे अकाउंट बनाना है। और नंबर 4, जो कि बच्चे मिस आउट कर रहे हैं, जो कि जनरली लोग बताते नहीं है, दैट इज इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना है। हाँ भाई, इंस्टाग्राम पे भी इंटर्नशिप एडवर्टाइज होती है, इंटर्नशिप मिलती है बच्चों को, अच्छा है इंटर्नशिप मार्केट इंस्टाग्राम पे। अभी बताता हूं कैसे। नंबर 2, तुम लोगों को अपना सीवी बनाना है। सीवी में क्या क्या चीजें डालोगे तुम लोग, सीवी में तुम लोग डालोगे जो जो तुमने कोर्सेस किए हैं। मैं अपने पेजेस पे बताता रहता हूं ना कि ये कोर्स कर लो, ये अभी फ्री आया है, गूगल अमेजोन के कोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अगर कुछ किया है, नहीं किया कोई बात नहीं, कर लोगे, टेंशन मत लो, लेकिन अगर कुछ किया है तो उसको अपने सीवी में डालना है। दूसरी चीज, तुम्हारे कॉलेज के इवेंट्स, अगर तुमने किसी कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया है, वेबिनार में पार्ट लिया है, वर्कशॉप में पार्ट लिया है, वो डालो यार सीवी में। जो भी तुमने कॉलेज में किया है, आके उखाड़ा है ना, वो सब कुछ तुम अपने सीवी में डालोगे। ठीक है, तुमको कोई प्राइज मिला है कॉलेज से, वो अपने सीवी में डाल दो। राइट, सीवी को अच्छा बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि 30 साल के बंदे से तुम अपना सीवी कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। नहीं भाई, उसने इतने सालों की जॉब कर ली है, तुम्हारे पास वो चीज नहीं है, बट तुम जो चीजें सीवी में डाल सकते हो वो जरूर डालना। और यहीं पर मैं अनाउंस करता हूं एक बोनस। ठीक है, बोनस ये होगा कि मैं तुमको सीवी टेम्पलेट्स देने वाला हूं। ठीक है, इसी टेम्पलेट पर तुम अपना सीवी बनाने वाले हो। इधर उधर से अंट शंट टेम्पलेट उठाओगे, वो सीवी रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेरे दिए हुए टेम्पलेट्स पे ही सीवी बनाना है। एंड थर्ड थिंग, तुम अच्छा सा ईमेल ड्राफ्ट करोगे। कई बार तुमको एचआर वालों को ईमेल भेजना पड़ सकता है, कई बार फाउंडर्स को, कई बार मैनेजर्स को, लोगों को ईमेल भेजना ही पड़ेगा। अब वो ईमेल तुम किस तरीके से लिखने वाले हो वो ध्यान से सुनो। ठीक है, ईमेल की पहली 1 लाइन या ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में तुम अपना इंट्रोडक्शन दोगे, तुम कौन हो, तुम कौन से कोर्स में हो। ठीक है, ये सारी चीजें मैं तो कोशिश करूंगा कि 1 लाइन में कंप्लीट हो जाए। दूसरा चीज, तुम 2 लाइन में बताओगे तुम्हारे पास क्या क्या स्किल्स हैं। ठीक है, तुमको डेटा एनालिटिक्स आता है, वेरी गुड, ऐड कर दो। तुम लोग को एसईओ बेस्ड मार्केटिंग आता है, वेरी गुड, ऐड कर दो। तुम कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट अच्छे हो, कंटेंट राइटर अच्छे हो, ये सब आता है, ऐड कर दो। ठीक है, ये 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 3 लाइनों में तुम अपनी क्वालिटीज को पिच करोगे, यानी कि यू विल टेल देम व्हाई यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट, व्हाई यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट, व्हाई शुड दे हायर यू। ठीक है, यहां पे तुम लोगों को ब्रांड की प्रॉपर्टीज को अपनी प्रॉपर्टी से अलाइन करना है। यानी कि अगर ब्रांड मार्केटिंग ब्रांड है तो तुमको बोलना है कि यार मेरे पास मार्केटिंग के सर्टिफिकेशंस हैं, मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आई थिंक आई एम द राइट फिट। ठीक है, अगर एचआर वाली ब्रांड है तो तुमको बताना है कि मैंने ये एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था, मैंने ये चीजें ऑर्गेनाइज करवाई थी, दैट इज वाई आई शुड बी द राइट फिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हें बताना है कि मैंने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई थी, मैंने ये कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट किया था, आई वॉज स्पीकिंग एट दिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिसर्च प्रेजेंट करी थी, तो ये सारी चीजें तुम बोलोगे तो तुम्हारी स्किल्स उस ऑर्गेनाइजेशन से अलाइन हो जाएंगी। तो यही चीजें तुम्हें 3 लाइन में एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, ईमेल हमेशा छोटा रखो। ठीक है, लंबा लंबा ईमेल रखोगे सब बोर हो जाएंगे, कोई नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, लास्ट में इस ईमेल के साथ तुम्हें अपना सीवी अटैच करना है और एक छोटी सी पोलाइट सी एंडिंग देनी है, खत्म। बट एक चीज का ध्यान रखना कि ईमेल में जो तीसरी चीज मैंने बताई है ना, कि तुमको बताना है व्हाई यू आर द ग्रेट फिट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो लाइन हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चेंज होगी। ठीक है,
अगर तुम हेड एंड शोल्डर्स में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें पार्ले जी वाली पिच तो तुम नहीं भेज सकते, है ना। तो उसी हिसाब से वो पिच वाली लाइन चेंज होती रहेगी। अब ये जो 3 काम मैंने तुमको बताए हैं, ये अभी इस वीडियो के एंड होते ही स्टार्ट कर देना, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या करना है, तुम्हें अकाउंट बनाने हैं। दूसरी चीज तुमको सीवी बनाना है। तीसरी चीज तुमको एक ईमेल का ड्राफ्ट रेडी करना है, ठीक है। मैंने तीनों चीजें तुमको अच्छे से बता दी हैं। जो बच्चे अभी कर लेंगे वो कर ही लेंगे, लेकिन अगर तुमने अभी छोड़ दिया, तुम भूल गए, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, तो तुम बाद में भी नहीं करोगे। और बाद में कभी ये वीडियो तुम्हारी फीड में दोबारा से आएगी, फिर तुम्हें याद आएगा ओ सर ने तो ये बताया था। ऐसा मत करना, ठीक है। इफ यू वांट, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। इफ यू वांट, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर दो। खुद के साथ ही जो व्हाट्सएप पे चैट बना लेते हो ना, उसकी चीजें याद रहें, उस चैट पे भेज दो। कहीं भी इस वीडियो को सेव करके रख लो, ताकि ये कहीं भी दिखे ना तुमको मेरी शक्ल, तो तुमको याद आ जाए, ओ सर ने तो बोला था ये 3 काम करने, ठीक है। बट मैं तो बोलूंगा जैसी वीडियो खत्म होती है ना, बनाना शुरू कर दो। बट मैं नहीं चाहता कि तुमको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाएं, ठीक है, इस चीज़ से। अब देखो, फर्स्ट ईयर के बच्चों को या फिर सेकंड ईयर के बच्चों को भी कई बार ना उनके पर्टिकुलर डोमेन में इंटर्नशिप नहीं मिलती। जैसे कि आई वाज अ बायोटेक स्टूडेंट, नाउ आई एम अ साइंटिस्ट, बट बैक देन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो फर्स्ट ईयर में ना मुझे बायोटेक के सेक्टर में या मेडिकल सेक्टर में इंटर्नशिप नहीं मिली थी। अब तुम खुद सोचो कि मैं नया नया कॉलेज में आया हूँ, फर्स्ट ईयर का बच्चा है, मेरे हाथ में किसी ने ट्यूमर के सैंपल दे दिए, ब्लड सैंपल दे दिए, या फिर बोला इस पेशेंट को ठीक से एनालाइज करो, तो मैं क्या करूंगा यार? फर्स्ट ईयर का बच्चा हूं, मैं तो ट्रॉमेटाइज हो जाऊंगा। दैट इज वाई किसी भी डोमेन के बच्चे को फर्स्ट ईयर में सेम डोमेन में इंटर्नशिप नहीं मिलती है। बट इंटर्नशिप तो कर रहे हैं ना लोग। मैंने फर्स्ट ईयर में 3 इंटर्नशिप्स करी थी। कैसे करी थी? आई स्टार्टेड आउट विद मार्केटिंग इंटर्नशिप। तुम मार्केटिंग वालों के साथ काम कर सकते हो यार, तुम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमईज के साथ काम कर सकते हो। स्टार्टअप वालों को बच्चों की जरूरत होती ही होती है, ठीक है। इन सारी इंटर्नशिप्स में अप्लाई करो, ये तुमको जरूर मिलेंगी। अब जो चीज मैं तुमको बता रहा हूं, जो ज्ञान मैं तुमको देने वाला हूं, ये ज्ञान तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एक ले लो कि पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे पता है ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो, तुम्हें क्या करना है, लिंक्डइन खोलना है। लिंक्डइन पे जॉब्स वाले बटन पे क्लिक करना है, उस सेक्शन में जाना है, ठीक है। अब इसमें तुमको पोजीशन सर्च करनी है इंटर्न की, ठीक है। अब तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, फिर तुम लगाओगे एक फिल्टर, ठीक है। फिल्टर पे तुमको लिखेगा सेम डे, यानी कि जो कि आज ही पोस्ट हुई है ना जॉब्स, जो इंटर्नशिप पोजीशंस आज ही निकली हैं, तो उसमें अप्लाई करोगे सबसे पहले। अब इसका फायदा ये होता है कि अगर तुम सेम डे एप्लीकेशन भेज देते हो तो तुम्हारी एप्लीकेशन वो जल्दी से देख भी लेंगे, ठीक है। तो जितनी जल्दी तुम एप्लीकेशन भेजते हो उतनी ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हें वो पोजीशन मिल जाए, ठीक है। फ्रेश माइंड से जब एचआर वाले एप्लीकेशन देखते हैं, जब फाउंडर्स एप्लीकेशन देखते हैं, तो वो और अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, ओके। अब तुम लोगों ने सेम डे वाले जितने भी थे सारे भर दिए, फिर तुम सेम वीक पे जाओगे, यानी कि पास्ट वीक में जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं तुम वो भरोगे। फिर तुम पास्ट मंथ में जाओगे, जितने भी आए हैं वो भरोगे। देयर इज नो लिमिट, ठीक है। तुम जितनी एप्लीकेशन भर सकते हो उतनी भरोगे। दूसरी चीज, लिंक्डइन पे ही अप्लाई करते टाइम तुम जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना, ठीक है। कई बारी जॉब डिस्क्रिप्शन में एचआर की ईमेल आईडी दी हुई होती है। तुम्हें क्या करना है, ईमेल आईडी कॉपी करो, जो तुम लोगों ने ईमेल का टेम्पलेट बनाया था वो ब्रांड के हिसाब से वो 3 लाइनें चेंज करो, एचआर को भी भेज दो। तुमने लिंक्डइन पे भी एप्लीकेशन भेजी है, तुमने एचआर को भी एप्लीकेशन भेज दी मेल के थ्रू, ठीक है। तो इससे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कई बार तुम्हारी इंटर्नशिप पोजीशन मिलने के। इस चीज को नोट करके रखना, इस चीज को याद रखना। सेम ही काम तुमको इंटर्नशाला पे करना है, सेम ही काम तुमको ऑन स्टॉप पे करना है। अब आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। अब तुम कहोगे यार इंस्टाग्राम पे तो हम फन करते हैं, फन तो करते ही हैं, बट इंस्टाग्राम पे तुम देखना, जब भी तुम स्टोरी देख रहे हो, हर तीसरी स्टोरी के बाद एक ऐड आ रहा है, हर तीसरी स्टोरी के बाद एक ऐड आ रहा है, हर चौथी रील के बाद एक ऐड आ रहा है, ठीक है। कितनी बारी तुमको स्पॉन्सर्ड पोस्ट दिखेंगी। ये सब कौन कर रहा है? पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, है ना। और उन लोगों को भी चाहिए इंटर्न्स। तो कई बारी वो डायरेक्टली तुमको एक ऐड के थ्रू बता देंगे कि भाई हम इंटर्न ढूंढ रहे हैं। कई बारी वो तुम्हारे फीड में क्रिएटिव सी रील आ जाएंगी दैट वी आर हायरिंग, ठीक है। हमने भी यही किया था। तो इंस्टाग्राम पे भी अप्लाई करके देखो। इंस्टाग्राम से भी कई बारी तुमको बहुत अच्छी इंटर्नशिप्स मिल सकती है, स्पेशली मार्केटिंग बेस्ड इंटर्नशिप, ठीक है। क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो तो जरूर अप्लाई करना इसमें। चलो, अब तक हम एप्लीकेशन बहुत ज्यादा कर रहे थे, बहुत टाइम भी हो गया है। चलो इसके बाद आते हैं टेक्निकल पार्ट पे, ठीक है। अगर तुम्हारी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गई, तुम शॉर्टलिस्ट हो गए, फिर क्या? फिर तुम्हारे पास आ सकता है, जरूरी नहीं आए बट आ सकता है, एक स्मॉल असाइनमेंट, ठीक है। उस असाइनमेंट में तुमको थोड़ा सा वर्क करके दिखाना पड़ सकता है ताकि ब्रांड असेस कर सके इफ यू आर द राइट फिट, ठीक है। छोटा सा असाइनमेंट है, उसको कंप्लीट कर लेना, उसको टाइमली कंप्लीट करना। जो टाइम फ्रेम उन्होंने दिया है उस टाइम फ्रेम के विद इन ही तुमको कंप्लीट करके भेजना पड़ेगा। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जिस फॉर्मेट में मांगा है उसी फॉर्मेट में भेजोगे। उन्होंने बोला है वर्ड फाइल में भेजना, तुम वर्ड फाइल में भेजोगे। उन्होंने बोला है पीडीएफ बना के भेजना, पीडीएफ बना के भेजोगे। उन्होंने बोला है वीडियो बना के भेजना, तुम वीडियो बना के भेजोगे, ठीक है। फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट।
और अगर तुम सेलेक्ट हो गए फिर होगा तुम्हारा इंटरव्यू, ठीक है। अब इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे होगा, क्या आंसर करना है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सब बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि मैंने तुमको बताया था, बोनस चीज़ें मैं तुमको देने वाला हूं, तो जो भी तुम्हारे ईमेल की टेम्पलेट है, जो भी तुम्हारे सीवी टेम्पलेट्स हैं, वो सब कुछ तुमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से जाओ, अपने अकाउंट बनाओ, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ। और लिंक्डइन पे अकाउंट बनाते ही ना, अगर तुमको आसपास कोई ना मिले लिंक्डइन पे, अपने पिन कमेंट में अपनी 2 आईडीज मेंशन कर रहा हूं लिंक्डइन की, तुम उनमें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे मुझे, ठीक है। आई विल बी योर फर्स्ट कनेक्शन ऑन लिंक्डइन, ठीक है। तो लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, इंटर्नशाला अनस्टॉप सब्जेक्ट का अकाउंट बनाओ, अपना सीवी बनाओ, ईमेल की टेम्पलेट लिखना स्टार्ट करो, टेंशन मत लो, ठीक है। आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम योर मेंटोर, आई एम योर टीचर, एंड मैं तुम्हारी इंटर्नशिप लगवा के रहूंगा, बिकॉज आई केयर फॉर यू। आई वॉन्ट कि तुम अपने करियर में अच्छी सी ग्रोथ लाओ, ठीक है। तब तक इतना काम करो, बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय।